अपना मैथिंग चैनल में आप तमाम दोस्तों को स्वागत है। तो हम लाभ हानि का कुछ ये सवाल जो आप लोग के सामने दिखा रहे हैं। 40 कलमों को बेचने पर 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि परसेंट क्या है? आइए साथी, हम लोग बेचते हैं कितना? हम बेचते हैं 45 पेन। यानी यदि हम मान लें एक पेन का दाम, एक कलम का दाम यदि हम मान लें 45 कलमों को बेचने पर 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि प्रतिशत क्या है? तो आइए साथी, हम लोग बात करें एक कलम का दाम यदि हम 1 रुपया मान लें, यदि हम एक कलम का दाम 1 रुपया मान लें, यदि हम 45 को कलम बेचेंगे तो हमारे विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 45 रुपया। यानी साथी एसपी हमारे पास हो गया कितना? एसपी हो गया 45 रुपया और लॉस हो रहा है कितना का? 45 को बेचने पर हमको 5 कलम के बराबर लॉस हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है 5 का। यानी आप साथ सीपी कहेंगे, सीपी हो जाएगा कितना? 40, 45 और प्लस 5 बराबर कितना? 50 रुपया का क्या हो जाएगा? सीपी। सीपी हो जाएगा कितना का? 50 रुपया का सीपी हो जाएगा। तो लॉस परसेंट बराबर साथी हम आराम से कह देंगे लॉस और गुना 100 बाई कितना? 50 क्रय मूल्य है, 50 से भागा लगा दीजिए, आप इसे काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 10, एगो जीरो से एगो जीरो काट दें। कितना परसेंट साथी आंसर? ऑप्शन आंसर 10%। तो 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? हम बेचते हैं कितना? 56 को वस्तु बेचते हैं। यदि एक वस्तु का दाम यदि हम साथी 1 रुपया मान लें तो हमारे पास एसपी हो जाएगा। एसपी हो जाएगा कितना? 56 को वस्तु बेचेंगे तो 56 रुपया क्या हो जाएगा? मेरा एसपी हो जाएगा। और उस पर हमको प्रॉफिट हो रहा है कितना का? 14 वस्तु के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग कहें प्रॉफिट बराबर साथी आप कहिएगा कितना? 14 को वस्तु बेचे तो 14 वस्तु के बराबर प्रॉफिट हुआ। यदि एक वस्तु का दाम यदि 1 रुपया है तो 14 को वस्तु बेचेंगे, 14 को प्रॉफिट होगा तो 14 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारे पास सीपी हो जाएगा। लॉस के कंडीशन में सीपी बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। आइए तो क्या कहेंगे? 56 माइनस का 14 आप कह दीजिएगा 42 रुपया क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया जी, क्रय मूल्य हो गया। तो हमको प्रॉफिट बराबर पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए साथी कर दें। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए 14 प्रॉफिट है, तो 14 अब बाई कितना? सीपी 42 और गुना कितना? 100। आइए साथी 14 दिया 42 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना परसेंट? 33.1/3% का क्या हो गया? प्रॉफिट। और ये रहा साथी ऑप्शन नंबर 4। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हमको लाभ परसेंटेज क्या है? यानी साथी हमारे पास है 12 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी आप कहिए 12 सीपी बराबर क्या कहिएगा? 9 एसपी। 9 क्या कहें? एसपी कहें। हम आपसे पूछेंगे सीपी अपॉन एसपी क्या होगा? तो आपका साथी जवाब होगा 9/12। यानी सीपी कितना? 12, एसपी कितना? 9। तो आप जाहिर सी बात है आप कहिएगा कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? तो प्रॉफिट कहें तो प्रॉफिट आप कहिएगा कितना? 12 में से 9 चला जाएगा, कितना रुपया का? 3 रुपया का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप प्रॉफिट परसेंटेज बराबर साथी आराम से कर दें, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट गुना 100 अब बाई कितना? 9। यानी साथी आप काट दें, 3 से 3 गया, 3 तिया 9, ये आ गया कितना? 100/3%। यानी आप साथी कहें 33.1/3%। ये सवाल का क्या है? आंसर है। यदि 110 आम बेचने पर 120 आम का क्रय मूल्य प्राप्त होता है तो लाभ परसेंट क्या है? आप बेच रहे हैं कितना? 110 आम बेच रहे हैं और 110 आम बेचने पर 120 आम के क्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो आइए साथी लाभ परसेंटेज क्या है? यानी आप सीधा सीधी कहिए, यदि 110 आम बेचने पर 120 आम का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो यानी हम जाहिर सी बात है आप एसपी कितना कहिएगा? एसपी हमारे पास हो जाएगा कितना? 120 आम के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? क्रय मूल्य मिल रहा है। तो यानी एसपी कितना? 120। और सीपी साथी कहेंगे कितना? सीपी कहिएगा कितना? 110। सीपी आ जाएगा कितना? 110 रुपया। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या कहेंगे? प्रॉफिट
कहिएगा, तो प्रॉफिट कहेंगे घटा लेते हैं, यानी 120 रुपये में आप बेचे हैं और 110 रुपये में खरीद के लाए हैं, तो 10 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आप साथ ही प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आराम से कह दीजिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना, प्रॉफिट गुना 100 बाई सीपी कितना है 110, साथ ही हम काट दें, क्या कहिएगा 100 बाई कितना 11, यानी 9.1/11% का क्या हो गया साथी, लाभ हो गया। क्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। आइए साथी, हम लोग हैं 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी आप साथी कहिएगा 40 एसपी, 40 वस्तु का एसपी और 50 वस्तु के सीपी के बराबर है। 50 वस्तु के किसके बराबर है, सीपी के बराबर। हम आपसे साथी पूछेंगे एसपी बाय सीपी क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 50/40। आपका जवाब होगा 50/40, यानी वस्तु बेच रहे हैं कितना रुपया में, 50 रुपया में, बेच रहे हैं कितना रुपया में, 50 रुपया में, खरीद के लाए हैं कितना रुपया में, 40 रुपया में। तो जाहिर सी बात है हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आप साथी प्रॉफिट कहिएगा कितना, 50 और माइनस का 40 बराबर कितना, 10 रुपया का प्रॉफिट हो गया। तो आप साथी प्रॉफिट परसेंटेज बराबर डायरेक्ट लगा दीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाएगा कितना, प्रॉफिट 10 रुपया, प्रॉफिट गुना कितना 100 और बाई कितना, क्रय मूल्य कितना है 40 लगा दीजिए। आइए साथी कितना हो गया, ये 4 से काटेंगे कितना हो गया, ये 25। साथी लाभ हो जाएगा कितना परसेंट का, 25% का। और ये रहा साथी ऑप्शन नंबर बी। यदि 16 घड़ियों का विक्रय मूल्य 20 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। आइए, तो 16 को घड़ी का विक्रय मूल्य, यानी क्या कहिएगा 16 एसपी बराबर कहिए 20 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 सीपी। हम पूछेंगे एसपी बट्टा सीपी क्या होगा, तो साथी आपका जवाब होगा 20/16, यानी आप खरीदे हैं कितना, बेच रहे हैं कितना में, 20 रुपये में बेच रहे हैं, खरीदे हैं कितना में, 16 रुपये में। तो जाहिर सी बात है आप कहिएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20 और माइनस का 16 बराबर कितना 4 रुपया। 4 रुपया का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आइए साथ ही हम प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कह दें, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कहेंगे प्रॉफिट गुना 100 और बाई कितना 16, आप काट दें कितना हो गया 4, ये काट देंगे कितना परसेंट कहिएगा 25% क्या हो गया साथी, लाभ हो गया। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी आप साथी कहिएगा क्या एसपी जो होगा वो सीपी का कितना है, सीपी का 8/5 गुना है, तो 8/5, यानी आप कहिए साथी एसपी बट्टा सीपी। हम आपसे पूछेंगे तो आप हमको जवाब दीजिएगा कितना 8/5, यानी एसपी कितना है 8, सीपी कितना है 5। तो हमको तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो आप साथी प्रॉफिट बराबर कितना कहिएगा, 8 में से 5 चला गया कितना रुपया का, 3 रुपया का। तो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आराम से कर देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाएगा कितना 3 गुना 100 और नीचे में कितना क्रय मूल्य, तो सीपी तो 5 से काट दीजिए कितना होगा 20 से 100, साथी कहेंगे 20 या 60% क्या हो गया, लाभ हो गया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है। तो आइए साथी हम लोग बात करते हैं एसपी जो है वो सीपी का कितना है 4/3 है। तो हम साथी कहेंगे एसपी और बाई सीपी के लिए, तो आप साथी कह दीजिएगा कितना 4/3, यानी सीपी 3 और एसपी कितना 4। तो प्रॉफिट होगा हमको, तो आप कहिएगा प्रॉफिट बराबर क्या आ जाएगा, 4 में से 3 को घटा दीजिए कितना रुपया, 1 रुपया का आ गया प्रॉफिट। तो हम लोग साथी प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आराम से कर दें, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कर दीजिएगा कितना 1 गुना 100 और बाई कितना 3 क्रय मूल्य है। आइए तो हम लोग क्या कहें 33.1/3% का क्या हो गया, लाभ हो गया। एक वस्तु बेचने पर क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 375 रुपया में बेचते हैं तो लागत मूल्य क्या है। आइए साथी हम लोग बात करते हैं, किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो हम लोग साथी कहेंगे प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है
वस्तु के क्रय मूल्य का 1/4 यानी 1/4 रुपया क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से साथी हम आराम से कर देंगे। ये क्या है, ये सीपी है और ये क्या है, प्रॉफिट है। ये क्या है, प्रॉफिट है। तो आइए साथी हमको प्रॉफिट हो रहा है कितना, क्रय मूल्य का 1/4। क्रय मूल्य का कितना, 1/4। तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना, 4 और प्रॉफिट 1। तो आप एसपी साथी कहिएगा, आराम से कहिएगा कितना, 4 5 रुपया क्या हो गया, एसपी। और हमारे पास सवाल दिया हुआ है, वो सवाल में है एसपी कितना है। एसपी साथी आपको कह रहा है कितना, 375। 375 कहा है, जाहिर सी बात है 5 कहते हैं 375 को, यानी आप 5 कहिएगा किसको, 375 को, 1 कहिएगा 300। 375/5 यानी आप साथी काट दें। 7 5 से 35, 2 चला गया और 5 से 25, 1 यूनिट का मान कहते हैं कितना, 75। हमसे पूछेगा, हमसे पूछा है क्या, तो लागत मूल्य क्या है, यानी सीपी क्या है। तो सीपी के लिए साथी हम आराम से कर देंगे। सीपी हम कितना मान के चले थे, 4, यानी 4 गुना कितना, 75 बराबर साथी आप कहिए 75 चौका 300, और 300 रुपया क्या है, इस सवाल का क्रय मूल्य है। और ये रहा साथी ऑप्शन नंबर हो गया बी। एक वस्तु को 270 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना कि 10% का लाभ पर बेचने से लाभ होता है। यानी आप सीधा कहिएगा, हम इस वस्तु को सवाल बनाने के लिए आसानी से सवाल को कर लेंगे। हम मान लेंगे क्रय मूल्य, इस सवाल में क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मानने साथ ही कितना, अभी हम 100 रुपया मान लेते हैं। तो हम, और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, विक्रय मूल्य हमारे पास दिया हुआ है कितना, 270 रुपया। तो हम कहेंगे, हमको कहा हानि, तो हानि के लिए आप साथी क्या कहिएगा, हानि के लिए कहिएगा, हानि के लिए क्या कहेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आइए हम कहेंगे x माइनस कितना, 270। x माइनस 270 ये क्या हो गया, ये हानि हो गया। और हमको कह रहा है हानि उतना ही होता है जितना कि 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। तो वो लाभ जो 10% का होगा वो हमेशा कौन चीज पे होगा, वो हमेशा क्रय मूल्य पे होगा। तो आइए साथी 10% का जो लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य पे हो रहा है। तो क्या कहेगा, x गुना 10% यानी 10/100। यहाँ से साथी आप आराम से हानि बराबर क्या कहिएगा, ये हानि का डाटा है और लाभ उतना ही होता है जितना 10% बेचने पर लाभ होता है। तो आइए यहाँ से साथी हम कर दे, एगो जीरो से एगो जीरो को खत्म कर देंगे। 10 से इसको गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 10x माइनस कितना, 270, उस पर 2 जीरो, एगो जीरो, आप कहिएगा कितना, x। यहाँ से साथी इसको इस साइड ले चलें, ये आ जाएगा कितना, 9x, 10 है और इधर से x आएगा तो क्या हो जाएगा, 9x। और ये कितना इस साइड दे दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 270 पे एगो जीरो। आप साथी x बराबर हम आपसे पूछेंगे, आप सीधा सीधी कह दीजिएगा 270 पे एगो जीरो बाई 9, आप काट दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और उस पर 2 जीरो। यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया का है, इस वस्तु का क्रय मूल्य है 300 का। और ये साथी रहा ऑप्शन नंबर 4। ये ऑप्शन नंबर 4। यदि समझने में किसी बात का परेशानी नहीं हो है तो आप वीडियो को पीछे करके देख लें।